कल शाम सुनेत्रा अजीत पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी। महाराष्ट्र की राजनीति में कितना भी पुरोगामी कहा जाए, फॉरवर्डेड कहा जाए, लेकिन महिला नेता को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला था। यहां तक कि शरद पवार के फुले शाहू अंबेडकर वाले महाराष्ट्र में आज तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है, एक भी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में महिलाओं को सम्मान मिला, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल में पंकजा मुंडे के लिए ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था। लेकिन इस मंत्रिमंडल में किसी अप्रिय घटना के कारण सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद देना पड़ा। मैं इसे महाराष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली बात भी नहीं कह सकता और दुख भरी बात भी नहीं कह सकता, क्योंकि इस स्थिति में सुनेत्रा पवार जी को उपमुख्यमंत्री पद मिला है ना, कि वह स्थिति ही बड़ी दुर्लभ है, दुर्दैवी है कि उनके पति के मृत्यु के बाद उनको यह पद मिला। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना, यह निर्णय एक राजनीतिक निर्णय है, सोचा समझा लिया गया राजनीतिक निर्णय। राजनीति भावनाओं पर नहीं चलती। हां, अक्सर भावनाओं की राजनीति की जाती है, लेकिन राजनीति भावनाओं पर नहीं चलती। यह राजनीति की विशेषता है। सुप्रिया सुळे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग भी बहुत थे, और अक्सर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट, अजीत पवार वाला और शरद पवार वाला, एकत्रित हो जाएंगे और सुप्रिया सुळे महाराष्ट्र में काम करेगी। यह सारे अंदाज लगा रहे थे। अब अटकले अंदाज कौन लगा रहा था? शरद पवार वाली मीडिया मैनेज्ड बाय पवार, HMV, हिज मास्टर्स वॉइस वाली मीडिया। अब मीडिया तो समझ में आई, मास्टर कौन है? तो शरद पवार। अपने स्वामी की आवाज को, अपने स्वामी की इच्छा को चर्चा बताकर, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा कई राजकीय विद्वानों से बोलकर यह चर्चाएं फैलाई जा रही थी। चर्चा यहां तक गई थी कि अब दोनों पार्टियां एकत्रित हो गई। शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाने के लिए राजी हो गए। अब 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस विस्तार में कई शरद पवार के लोग भी मंत्री बनेंगे। कई लोगों ने तो विभागों का बंटवारा भी कर दिया था। देखो, जब ये चर्चाएं चलती है तो जल्दबाजी नहीं कहा जाता। कहा जाने लगा कि अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था, अब वित्त मंत्रालय संभालने वाला अजीत पवार जैसा कोई भी व्यक्ति अजीत पवार के एनसीपी में नहीं है, और अब जल्दी ही अर्थसंकल्प को पेश किया जाने वाला है। मार्च के महीने में होगा वो। 1 महीने में राज्य का बजट पेश करना है, तो यह काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं होगा। इसलिए जयंत पाटिल को वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। बंटवारा हो भी गया। मतलब अकेली पवार घर की कोई महिला नहीं आएगी, बल्कि जयंत पाटिल आएंगे, उनको वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। एक ने खबर यह भी चलाई कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी लिया जाएगा और अनिल देशमुख के पास वह मंत्रालय दिया जाएगा, राज्य उत्पादन शुल्क अबकारी कर वाला, मदिरा वाला, वो मंत्रालय दिया जाएगा। पहले उनके पास था वो।
मतलब अनिल देशमुख की एंट्री हो गई, सुप्रिया सुळे डिप्टी सीएम बनी, जयंत पाटिल वित्त मंत्री बने, सुनेत्रा पवार को कुछ तो देना चाहिए इसलिए उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य है। केंद्र में मंत्री बनाया गया, वो केंद्र में बनेगी। सुप्रिया सुळे अपने लोकसभा के संसदीय क्षेत्र का इस्तीफा दे देगी, फिर वह सीट खाली हो जाएगी, उस पर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को खड़ा किया जाएगा। सपने कितने, मुंगेरीलाल के हसीन सपने। मतलब पार्थ पवार सांसद बन जाएंगे, सुनेत्रा पवार केंद्र में मंत्री बन जाएगी, सुप्रिया सुळे महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बन जाएगी, जयंत पाटिल वित्त मंत्री बन जाएंगे, अनिल देशमुख को अबकारी वाला मंत्रालय दिया जाएगा, और बाकी एनसीपी वालों के हाथ में क्या झुंझुना मिलेगा? महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में लोग लिए जा सकते हैं कितने, लिए गए हैं कितने? मतलब जो अभी 7-8 मंत्री है फडणवीस के मंत्रिमंडल में, उनका क्या? वो भला हो उस फडणवीस के नसीब, उसके ये ठीक है, उसका नसीब ठीक है, नहीं तो फडणवीस इस्तीफा दे देंगे और शरद पवार साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा नहीं फैलाया। इनके दिमाग की उपज, मीडिया वालों के दिमाग की उपज, ये हो रहा है, इस तरह से पेश की जाती है। अगर ये होता तो जल्दबाजी नहीं होती ना, नहीं होती ना। ये सारे मामलों पर पानी फेरा गया, सारे। सुनेत्रा पवार ने डीसीएम पद की शपथ ले ली और शरद पवार का पूरा खेल ही बिगड़ गया। अब जब खेल बिगड़ गया तो शरद पवार गुट की ओर से एक और नई तिकड़म चलाई गई। क्या थी वो तिकड़म? वो ये थी कि इस खेल को बिगाड़ने वाले कौन हैं। देखिए किस तरह की ओछी गंदी राजनीति की जाती है। प्रफुल्ल पटेल, इनको बदनाम करने की कोशिश हो गई और दूसरे व्यक्ति बदनाम किए गए, सुनील तटकरे। मैं आपको बता दूं, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का नाम लेकर क्यों बोला जा रहा है। किसी एक व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया, कह दिया कि बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, धनंजय मुंडे को मत लीजिए। देखिए किन का गेम करने की बात होती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, मामला एनसीपी अजीत पवार पार्टी का, सरकार में जाना है बीजेपी के साथ, जाना है नहीं जाना है तय करना है शरद पवार की पार्टी को, और उस पर एक लंबा चौड़ा खत लिखकर सुषमा अंधारे बोल रही है। क्या कमाल है भाई, क्या कान में बीड़ी है हमारी? समझ में नहीं आता है हमें कि आपकी क्या चाल चल रही है। कहीं से सुषमा अंधारे बोल रही है, कहीं पर जयंत पाटिल बोल रहे हैं नहीं तय ही होने वाला था, बस ये होने वाला था। अरे सीधी सी बात है, कई विषयों पर अजीत पवार शरद पवार से कई बार मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। फैमिली के एक थे, उसका वीडियो मीडिया के पास दिया गया। बारामती में हुई एक प्राइवेट मीटिंग का वीडियो निकाला गया, वो एबीपी के पास दिया गया, वो वीडियो एबीपी ने चलाया। अरे वीडियो किस चीज के लिए था वो भी देखा नहीं। कौन देता है ये वीडियो? कौन देगा? शरद पवार गुट की ओर से मिलेगा, एबीपी को मिला, एबीपी ने चलाया। कहां की ये विलीनीकरण के लिए की गई मीटिंग थी। गेम क्या था देखिए, अलग तरीके से चलाया, हिज मास्टर्स वॉइस ने चलाया। और अब जबकि खेल बिगड़ चुका है तो एक नया खेल शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम किया जा रहा है सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे को। ये तीनों नेता मराठा नहीं है, तीनों नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 गैर मराठा नेताओं को बदनाम करके
ये सारे न होने का ठिकरा उनके सर पर फोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले और शरद पवार गुट के सारे HMV? जातिगत राजनीति का सहारा बनकर, सहारा कर इस तरह से किसी गैर मराठा लोगों को बदनाम किया जा सकता है, ओबीसीयों को बदनाम किया जा सकता है। ये और एक खेल। और सुनेत्रा पवार ने शपथ लेकर इस खेल को ही बिगाड़ दिया है। और ये खेल ज्यादा न चले, जातिगत विद्रोह न फैले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मराठा भी नहीं कर रहे, इसको मराठा पर मत ले जाइए। ये बस मराठा लोगों की राजनीति करने का प्रयास करने वाले लोगों से ये हो रहा है। और बदनाम हो तो ये 2-3 नेता हो, और बाकी सुनेत्रा पवार की सहानुभूति को सम्मान देकर उनके साथ होने का स्वांग रचाकर, मैं बड़ी गंभीरता से ये कह रहा हूं, सुनेत्रा अजीत पवार के साथ होने का स्वांग रचाकर महाराष्ट्र की राजनीति का खेल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन सुनेत्रा पवार ने इन सब को धोबी पछाड़ देते हुए अपने आप को शपथ लेकर यह साबित कर दिया कि मैंने शरद पवार का खेल ही बिगाड़ दिया है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।